नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेराज वली ख़ां और मैं खड़ा हूं इस वक्त लखनऊ की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जहां के विधायक हैं अरमान ख़ान। और ये जिस पार्क में मैं खड़ा हूं, इस पार्क का नाम है अशफाक़ उल्लाह ख़ां पार्क। अशफाक़ उल्लाह ख़ां के नाम पे ये पार्क जब बना था लगभग 80 के दशक में, तब से लेके अब तक यहाँ पर पिछले लॉकडाउन से पहले तक झंडारोहण होता हुआ आया है। और यहाँ के कुछ ज़िम्मेदार लोग जो झंडारोहण कराते रहे हैं, अभी उनसे बात करेंगे, उनको सुनेंगे कि इस पार्क की क्या हालत थी पहले। और अब आप लोग जैसा देख सकते हैं, इस पार्क की बदहाली, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लाके खड़ा कर दिया गया है, यहाँ एक पानी की टंकी बना दी गई है, जिसकी वजह से इस पूरे पार्क की प्रॉपर्टी लगभग जो है वो एक्वायर हो चुकी है। अब यहाँ पे ना कोई पार्क जैसे हालात हैं, ना बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह है, ना यहाँ पर इस तरह का कोई व्यवस्था है कि यहाँ पे मोहल्ले के लोग, जैसा सुनते आ रहे हैं कि पहले यहाँ पर मोहल्ले के लोग कार्यक्रम किया करते थे, धार्मिक कार्यक्रम कर लिया करते थे, अपने घरों की छोटे मोटे फंक्शंस, शादी ब्याह भी इसी पार्क में हो जाया करती थी। लेकिन आज इस पार्क की दुर्दशा देखकर आप लोगों को एहसास होगा कि खाली विधायक हो जाने से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति जिसको सिर्फ ये ज़िद हो कि वो अपने पैसे के दम पर विधायक हो जाए, और जब वो विधायक हो जाता है तो उसको अपने क्षेत्र की समस्याओं की कोई परवाह नहीं रहती। अक्सर आप उनको फेसबुक पर लोगों के साथ अपने ऑफिस में बैठकर गुलदस्ते लेते हुए देखते होंगे, लेकिन आज तक मैं नहीं समझता कि वो इस क्षेत्र में आकर उन्होंने इस पार्क की दुर्दशा को देखा हो। बहरहाल, यहाँ पर जो लोग ज़िम्मेदार, जिन लोगों ने सालों साल, तकरीबन 35 साल तक यहाँ पे झंडे रोहण का कार्यक्रम कराया है, उसके कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। ये बताइए, आप यहाँ पर इस पार्क की स्थापना ये कब बना? करीब सन 80 में बनी है। 80? और वो भी कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। शायद मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी थे, पेट्रोलियम मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी थी। और ये अरमान खान शायद आए थे इलेक्शन के टाइम पर, जब वोट मांगना था तो मुझसे भी मिले थे। और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद उमर अंसारी, बहुत अच्छे मैं जानता भी उनको हूँ, और गले भी लग के गए थे। तो हमने कहा था ठीक है भैया, हम जो है हम अपना काम करेंगे, बाकी आप देखिए। लेकिन फिर पलट कर अरमान खान कभी नहीं आए आज तक। बहरहाल, ना ही मेरी कोई दुआ सलाम हुई, ना यासिनगंज आए कभी। तो क्या जाने हम तो यही देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो कूड़ा करकट ऐसे पार्क है भैया, कूड़ा करकट ऐसे ही है। बस। यहाँ पे कुछ और ज़िम्मेदार लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने अब तक इस पार्क को किस हालत में देखा, और आज ऐसी हालत में देख के उन्हें क्या महसूस होता है। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है जी। और ये पार्क लगभग 80 के दशक में बना, और उसके करीबन 15 साल से हो गए हैं जब से इसमें पानी की टंकी और ट्रांसफार्मर वगैरह स्थापित कर दिया गया है। और यहाँ पे पारंपरिक एक खेल हुआ करता था, जो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, इसमें कबड्डी और गुड़ियों उसका कुश्ती का खेल होता था जी। और बड़े पैमाने पे दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे। लेकिन अब ऐसी कोई जगह बची नहीं है कि जहाँ पे कोई बच्चा खेल कूद सके, या कुछ इस तरह से जो है पारंपरिक जो खेल होते हैं वो हो सकें। और इससे पहले भी भाजपा के विधायक रहे हैं यहाँ पर, 2 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, रेहान नईम साहब रहे। उसके बाद में अभी अरमान खान साहब हैं। उन्होंने वादे तो बहुत सारे किए, लेकिन वादों के बाद में, जीतने के बाद में, एक बार भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि यहाँ की इसकी देखभाल हो सके। अभी जो मुहर्रम और कई त्यौहार आने वाले हैं, तो पीसफुल जो मीटिंगें हुई हैं अधिकारियों के ज़रिए से, उन्होंने इसको यहाँ पे सुंदरीकरण कराने का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं प्रशासन इसके लिए क्या कर सकता है। हालांकि विधायक साहब ना इसकी तरफ आए हैं, ना ही उन्होंने कोई इधर ध्यान दिया है। कभी आए नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद कभी आए नहीं। सुंदरीकरण किस तरह होगा समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की टंकी है जो कि स्थापित हो चुकी है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को हटा के और
ये पानी की टंकी को हटा के इसका सुंदरीकरण किस प्रकार होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पार्क का नाम है अशफाक उल्लाह खां और विधायक का नाम है अरमान खान। इस बात पे मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो चुनाव से पहले आता है और लोगों से अपील करता है और वो ये समझता है कि वो पैसों के दम पर विधायक हो जाएगा, और बदकिस्मती से ऐसा हो भी जाता है। लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और उसको विधायक बना देते हैं। लेकिन तब से लेके वो अब तक अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने जो शहीद हुए, जिन्होंने जो क्रांतिकारी थे, ऐसे लोगों के नाम पर हम अगर उन्हें इतना भी सम्मान नहीं दे सकते कि उनके नाम पे बना हुआ एक पार्क जो पहले से बना हुआ है, हमें सिर्फ उसकी देखरेख करनी है, वो भी नहीं कर सकते, तो आप समझ सकते होंगे कि ऐसे लोग, ऐसे विधायक और क्या कर सकते हैं। रही बात इसके स्थापना की, तो ये स्थापित हुआ है लगभग 80 के दशक में, 89 से पहले। ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या। ऐसा पार्क कांग्रेस के ज़माने में जब स्थापित हुआ, दोबारा उसकी स्थापना तो छोड़िए, उसकी देखरेख भी नहीं हो पाई और उसको संभाल भी नहीं पाए, जबकि पिछले 32-33 सालों से यहाँ पे क्षेत्रीय दलों की सरकार है और पिछले 6 साल से तकरीबन भाजपा की सरकार है। और इन 32-33 सालों में भी कई बार भाजपा का मुख्यमंत्री हुआ, सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, और इन्हीं के लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या। यहाँ पर झंडारोहण के कार्यक्रम को कराने के लिए एक और ज़िम्मेदार व्यक्ति जो लगातार झंडारोहण के कार्यक्रम को कराते आए हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्होंने इतने सालों में क्या देखा। शुक्रिया समीर भाई। ये शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने के लिए अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, उन्हीं ने सीधे उनको जेल भी हुई, उनको फांसी भी दी गई हिंदुस्तान के लिए, लेकिन वो लड़े, हिंदू मुसलमान के लिए लड़े। और उनके आज नाम का ये पार्क एक लखनऊ पश्चिम विधानसभा में गढ़ी पीर खां वार्ड में ये बना था। उस टाइम कांग्रेस का मुख्यमंत्री थे और ये गांव टाइप का हुआ करता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुख्यमंत्री कांग्रेस का यहाँ पे एक पार्क बनाई हम लोगों के बीच में। और वो पार्क जो था उसमें बच्चे यहाँ क्षेत्रीय, और यहाँ पे एक पाठशाला हुआ करती थी नगर निगम जी, वो कांग्रेस की सरकार के टाइम में थी। उसके बाद यहाँ से जब और पार्टियाँ आई हैं, बसपा, सपा, भाजपा के मुख्यमंत्री बने, यहाँ का पाठशाला हटा दिया गया। इस क्षेत्र में आसपास कोई पाठशाला नहीं, कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अशफाक उल्लाह खां पार्क का एक शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क शहीद के नाम पे है, उसकी हम लोग को ये चाहिए कि यहाँ पे देखिए घर भी बन गया, यहाँ पे पानी की टंकी भी लगा दी, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर खुला रखा रहता है, जानवर भी इसमें मर चुके हैं कई एक। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक क्षेत्र में एक पाठशाला होना चाहिए, शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क होना चाहिए। और वो पार्क इस टाइप का हो कि जो धार्मिक प्रोग्राम हो जाएं या लोगों के क्षेत्रीय धर्म के या शादी बराते, जो बच्चे खेलने की जगह हो जाए। यहाँ पे आसपास वार्ड में सभासद जो रहे हैं वो भाजपा के रहे हैं या समाजवादी के रहे हैं, और यहाँ पे करोड़ों की ज़मीन समाजवादी के बसपा ये सभासदों ने बेच डाली। उसके बाद जो दूसरा चेहरा आया वो भी समाजवादी का था। लगातार ये लोग जीत रहे हैं, समाजवादी के सभासद और यहाँ के भाजपा के सभासद। मुख्यमंत्री जो विधायक हुआ करता है वो भी समाजवादी का कभी होता है, कभी भाजपा का होता है, लेकिन काम हम लोगों के कोई 2 बारों से समाजवादी का हो रहा है। जी, इस बार भी समाजवादी के अरमान खान विधायक हैं और उनको एक ज़िद थी कि वो विधायक हो जाएं, और ऐसा ही हुआ। अब जब लोगों ने उन्हें विधायक बना दिया तो उनका फ़र्ज़ था कि लोगों की बातों को सुने, क्षेत्र में निकलें। लेकिन वो कितना क्षेत्र में निकलते हैं ऐसा तो आपको लोगों से बात करके ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन
मैं बार बार ये चाहता हूँ कि इस पार्क का विधायक जी संज्ञान लें, यहाँ आएँ, इसकी बदहाली देखें और इसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए जो भी पैसा रिलीज़ हो सकता है उसको रिलीज़ कराएं, शासन प्रशासन से दरख्वास्त दें और उसको अमल में लाएं और यहाँ पर बच्चों के खेलने की सुविधा हो। यहाँ पे अवैध निर्माण हो चुका है, एक कमरा बन चुका है, पानी की टंकी रखी हुई है और ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर क्षेत्र के लोगों के साथ क्षेत्र के लोगों को शामिल करते हुए इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये बात विधायक जी तक ज़रूर पहुँचेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को विधायक जी अरमान खान तक ज़रूर पहुंचाएंगे और इस पार्क का सौंदर्यीकरण ज़रूर होगा। हमारे साथ यहाँ के क्षेत्र के एक और निवासी मौजूद हैं, इशाक साहब, जिनसे भी बात करना चाहेंगे। इशाक साहब, ये बताइए कि यहाँ पर इस पार्क को तामीर हुए 80 के दशक में ये हुआ था। जी जी। उसके बाद सुनने में आया है कि यहाँ पर झंडारोहण होता था। कितने सालों तक ये झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ? ये झंडा का रोहण का कार्यक्रम तो कब से चला था, पिछले अभी ये 2-4 सालों से एकदम से बिल्कुल बंद हो गया है। और जैसे कि भी आप कह रहे थे सुंदरीकरण एक कल्पना का शब्द हो गया है। ऐसा लगता था सुंदरीकरण एक कल्पना हो गई है। सुंदरीकरण आप सामने देख रहे हैं, ये मलिंग बस्ती है। इस मलिंग बस्ती में अभी तक कोई नगर निगम का स्कूल भी नहीं है, दूर तक के नज़र नहीं आता है। एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर गरीब के परिवार लोग अपने छोटा मोटा प्रोग्राम करते थे, शादी करते थे। आज वो भी नगर निगम और जलकर विभाग वालों ने छीन लिया इन लोगों से। और क्षेत्र में जाके देखिए गलियाँ नालियाँ सब भरी पड़ी है। अभी यहाँ सुंदरीकरण का कोई शब्द का नाम ही नहीं रह गया, सब खत्म कर दिया। विधायक जी ने कभी संज्ञान में लिया? अरे विधायक जी तो यहाँ पर आते तो हैं, उनको तो वोट चाहिए ना, वो तो वोट की राजनीति कर रहे हैं, सुंदरीकरण की राजनीति कोई नहीं कर रहा है। विधायक को तो वोट चाहिए होगा, लेकिन लोगों की वो छल कपट से पब्लिक का दिल लुभाते हैं, पैसा दे करके वोट ले लेते हैं। गरीबों को मालूम है कि पैसा मिले, वही खाना पीना बंटवा के 10-5 हज़ार दे करके वोट हासिल करते हैं। सुंदरीकरण के लिए कोई काम नहीं कर रहा अभी तक के। कांग्रेस थी जब तक थोड़ा विकास दिखा भी, और नगर निगम के स्कूल भी थे करीब के। अभी पीरखाखड़ी में आगे भी एक स्कूल था, वो भी बंद हो गया। यहाँ पर अब कोई स्कूल नगर निगम का नहीं रह गया। नगर निगम के सारे स्कूल यहाँ से बंद हो चुके हैं। कोई नया नहीं खुला, ना जो पुराने थे वो भी बंद हो चुके हैं। विधायक का काम था ना, विधायक का यहाँ पर ये तो एक लालजी टंडन भी यहाँ के रहे, विधायक रहे, सुरेश श्रीवास्तव भी विधायक रहे, अरमान खान भी रहे और रेहान भी रहे, लेकिन कभी भी नगर निगम का कोई काम किसी ने नहीं किया कि क्षेत्र में जिस तरीके से विकास फैलाए, शिक्षा फैलाए। शिक्षा का नाम बिल्कुल दूर तक यहाँ पर नहीं है और ना कोई लेना चाहता है, सिर्फ झूठ और छल कपट से वोट हासिल करते। ये आप जैसा कि सुन रहे थे कि पिछले 30-32 सालों में नगर निगम का एक भी इस इलाके में स्कूल नया नहीं खुला है। जो थे वो भी बंद हो गए हैं, सब बंद हो गए। और जो खुले थे वो कांग्रेस की हुकूमत में, कांग्रेस के दौर में खुले थे। ये उसी की इस देन थी। पार्क का निर्माण भी सन 80 के दशक में हुआ था, जब कांग्रेस की हुकूमत थी और यहाँ पर मुख्यमंत्री कांग्रेस का हुआ करता था। जैसे कि हम देखते चले आ रहे हैं कि प्रदेश के अंदर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो एक नया विकास तैयार करता है, लेकिन ये तो विकास ख़त्म कर रहे हैं। जो कांग्रेस के पुराने विकास इतिहास में चलते थे, जिसको पता ना कहाँ के लोग बाहर टूरिस्ट देखना जाते थे, पसंद करते थे कि भाई यहाँ पर ये अशफाकुल्ला का पार्क बना है, यहाँ पर ये देखिए फलां ने आज़ादी के टाइम पे ये आज़ाद कराया था। अब सब खत्म कर दिया। बीजेपी और समाजवादी या बीएसपी इन लोगों ने आकर के कांग्रेस की जितनी, और यही लोग सपा बसपा भाजपा के लोग, इनके नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों से पूछा करते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या। अरे क्या उसने तो बहुत कुछ इनके किया। लोगों को ये जवाब देना चाहिए, और जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी हम जैसे लोगों को ये बात बतानी चाहिए, डगर जाके, गली जाके, कि कांग्रेस ने किया क्या है। ये सारे कार्य, विकास कार्य कांग्रेस के दौर के हैं और कांग्रेस की हुकूमत के हैं। अब ये देख लीजिए, ये कांग्रेस एक दी भी है, आज कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, ये कांग्रेस की दी है, ये देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो सभासद हैं वो यहाँ पे जब चुनाव आता है तो समाजवादी
या भाजपा ये हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेती, उसके बाद यहाँ दलाली इस वार्डों में, आसपास के वार्डों में बेशुमार दलाली हो रही है, बेशुमार मुखबरी हो रही है और उसको लेकर यहाँ काम होता है दलाली को लेके। लेकिन काम जनता के बीच कोई नहीं करता। उस टाइम धोखे से वोट ले लेते हैं, गुमराह करके वोट ले लेते हैं, हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता को गुमराह करने वाले अब की ना जीतें। अभी यहाँ से आप ज़्यादा नहीं 100 मीटर की दूरी पे जाके देखिए जी, लोग पन्नी डाल के रह रहे हैं, कोई टट्टा डाल के रह रहा है, उनके खाने का ठिया तक के नहीं है। और वो बच्चों को क्या करेंगे, भीख मंगवाते हैं बच्चों से, क्योंकि कोई यहाँ पर शिक्षा का दूर तक के नाम निशान नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस की देन थी, उसका भी उन लोगों ने ये सरकारें आकर के सब बेच दिया और कोई कहीं भी शिक्षा का दूर तक के नाम नहीं। जबकि ये इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे लालजी टंडन जी यहाँ के विधायक रहे, सुरेश श्रीवास्तव विधायक रहे, समाजवादी के विधायक रहे, लेकिन आखिर क्या वजह है जो इस क्षेत्र को ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, शिक्षा देना नहीं चाहते हैं या सफाई ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। हमें बहुत अफसोस की बात है प्रदेश के अंदर ऐसा ये हम लोगों की जिम्मेदारी है वो भी कि ऐसी तमाम चीज़ें हम लोगों को दिखाएं, उन्हें बताएं। नौजवानों को जो वर्गलाया गया है, नौजवानों के दिल में जो ये बात पैदा की गई है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो हमें दिखाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कांग्रेस के दौर में ही सारा विकास हुआ था। उसके बाद बदकिस्मती से कांग्रेस की हुकूमत नहीं आ पाई, जिससे विकास कार्य रुक गया और बल्कि ख़त्म कर दिया गया। ये एक नज़ीर है, मंदिर ये एक नज़ीर है। गंदगी ये अशफाक उल्लाह खां पार्क जहां मैं खड़ा हूं, ये कांग्रेस के दौर में बना और उसके बाद ऐसा कोई नया पार्क इस इलाके में स्थापित नहीं हुआ, बल्कि इस पार्क की भी हालत बदतर हो गई है। ऐसी तमाम और चीज़ों को दिखाने के लिए आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे हौसले को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।